हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करने आया हूँ। आप आप लोगों से कई दिन से मुलाकात नहीं हुई थी, तो आज मेरे पास टाइम था, तो मैंने सोचा चलो कुछ टाइम स्पेंड किया जाए अपने दोस्तों के साथ। उसे अपना जो नॉलेज है वो शेयर किया जाए। तो आज यहाँ पे मैं कुछ टाइम इंटरवल स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं जो लोग ट्रेडिंग करने में दिक्कत फील करते हैं। दिक्कत ये होती है कि इसमें कौन सी टाइम फ्रेम पे हम कैसे काम करें। तो शेयर बाजार में आके बैठ तो गए हैं, डीमैट अकाउंट भी खुलवा लिया है, पर सही तरीका मालूम नहीं है कि इसमें काम करें तो कैसे करें। तो लॉस का मुंह देखते देखते परेशान हो जाते हैं लोग। ये लॉस से हमारा पीछा कब छूटे और हम कब प्रॉफिट अर्न करें। प्रॉफिट सभी लोग चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं कि मैं प्रॉफिट करूं, रोज प्रॉफिट करूं, लेकिन सही ढंग से प्रॉफिट करने के लिए सही नॉलेज का होना जरूरी है। अगर आपके पास सही नॉलेज है तो आप अच्छे से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे टाइम इंटरवल या कौन सी टाइम फ्रेम में मैं काम करूं, तो काम करने का सबका अलग अलग अंदाज होता है, बराबर है। कोई कहता है 1 घंटे में काम कर लो, कोई बोलता है 30 मिनट में काम कर लो, कोई 15 मिनट में, कोई 10 मिनट में, कोई 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, और कोई लोग टिक टू टिक काम कर लेते हैं, बराबर है। तो जितना डेटा फास्ट आता है और काम करने का तुम्हारा अपना नॉलेज और अपनी खुद की स्टाइल, ये खुद की स्टाइल क्या होती है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि मेरी खुद की स्टाइल क्या होनी चाहिए और मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए ये आपको ही पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। तो वो पता कैसे चलेगा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे काम करना चाहिए, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। ये सभी सवालों का जवाब आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहली बात, आप इंट्राडे करना चाहते हैं तो इंट्राडे तो लास्ट में होता है, फिर भी आप तो शुरू में ही, स्टार्टिंग में ही इंट्राडे करना चाहते हैं। अभी आपको कोई रोक नहीं सकता है, आपके पास बेहतरीन टर्मिनल है, ठीक है, तो यू कैन डू इट। अभी आपको रोक नहीं सकता है कोई, पर आपकी खुद की स्ट्रेटेजी होगी, आपका खुद का कोई रूल्स और रेगुलेशन होगा कि मैं ऐसे ही काम करूंगा तो ही ये मार्केट से आप कुछ मुनाफा ले पाएंगे। अदरवाइज आपकी मुड़ी आहिस्ता आहिस्ता ये मार्केट खींच के ले जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको पहले करना क्या है, अगर आप को ज्यादा अता पता नहीं है, आपने सही ढंग की ट्रेनिंग नहीं ली, आपको बेसिक नॉलेज भी नहीं है, ये कैंडल है, ये मूविंग एवरेज है, ये स्टोकेस्टिक है, ये सुपर ट्रेंड है, कुछ इंडिकेटरों के नाम जानते हैं, उसका सही यूसेज कैसे होता है वो नहीं जानते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। पर सबसे बड़ी बात है
कि वो सब बाकी बातें हैं, सबसे पहले हम टाइम फ्रेम को समझेंगे कि अगर आप बिगिनर है, देखो ये 1 मिनट और 60 मिनट, 1 घंटा, 1 मिनट में ये चार्ट है, इसको श्रिंकेज करके ये डिजाइन बनी है। आपको दिखती, आपको क्या दिखता है यहाँ पे? देखो यहाँ पे 1 मिनट की टाइम फ्रेम के अंदर एक हाई, दूसरा हाई, तीसरा लो और चौथा लो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 4 लाइन बनाई है, ये MRF का चार्ट है। 1 मिनट के चार्ट में ये सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल मैंने इससे कुछ भी बोलो, हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक दफे हाई बना चुकी है, एक दफे लो बना चुका है। ये मार्केट 30 दिन का है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मार्केट 30 दिन से चल रहा है और ये 1 मिनट के चार्ट में मैंने हॉरिजॉन्टल लाइनें अप्लाई की है। अब यहाँ पे 60 मिनट वो ही जगह है जहाँ पे मैंने 1 मिनट में अप्लाई की थी हॉरिजॉन्टल लाइन। आप समझ सकते हैं चार्ट वही है, 1 घंटे का चार्ट ले लो या 1 मिनट का चार्ट ले लो, कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे 1 घंटे में चला है वैसे ही 1 मिनट में चला है। देखो आपको 5 मिनट में दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखिए, ये 5 मिनट में वही है, 15 मिनट में भी वही है, 30 मिनट में भी वही है और 3 मिनट में भी वही है, 1 मिनट में भी वही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो हमें ये जो टाइम फ्रेम का यूज करना है उसमें कौन सी टाइम फ्रेम को हम अप्लाई करें, कौन सी टाइम फ्रेम को हम अप्लाई करेंगे तो हम प्रॉफिट ले सकेंगे अच्छे से अच्छा। इसका आंसर ये है कि इसके साथ आपकी जितनी स्पीड होगी, इंट्राडे करना है, स्विंग ट्रेडिंग करना है, अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है, बात को समझिए। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है? स्विंग ट्रेडिंग में होता है कि 1 दिन से लेके कम से कम 10 दिन तक मिनिमम आपको रुकना है। ये स्विंग किसे कहते हैं ये बात भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पे इसको हम स्विंग कह सकते हैं। यहां से चला, ये जो झूला होता है, स्विंग का मीनिंग इंग्लिश में करे तो ये झूला होता है, यहाँ से शुरू होके यहाँ खत्म होता है, फिर यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे खत्म हो जाता है, तो ये झूले का मतलब हो जाता है। तो स्विंग ट्रेडिंग अगर हम करते हैं तो इसके लिए हमें 60 मिनट्स का चार्ट रखना चाहिए। हमें क्यों 60 मिनट का, इसका आंसर मैं आपको देता हूं, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे मैं सुपर ट्रेंड या मूविंग एवरेज, मैं मूविंग एवरेज को ज्यादा लाइक करता हूं, तो मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज को अप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे मैं ज्यादा प्रीफर करता हूं 60
34। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने अगर स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो स्टॉक में अगर काम करना है अगर आपको, तो यहाँ पे ये 16 की मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग लिया तो आपको बाय करके बैठ जाना है, बराबर है। यहाँ पे बैठे हैं, ये आप यहाँ पे आपको ये दिन है जो ये दिन में आपको यहाँ पे एंट्री कर ली है। यहाँ पे ये स्क्वायर बना है, ये स्क्वायर पे आपकी एंट्री हो गई है, ठीक है। 1 घंटे की टाइम फ्रेम में आपको सिग्नल मिला है तो वो जेन्युइन सिग्नल होता है। अभी यही सिग्नल हम 5 मिनट में देखेंगे तो ये जल्दी मिला है, 1 मिनट में उससे भी जल्दी मिला है। 1 मिनट में फेक सिग्नल जनरेट होते हैं। ये प्योर इंट्राडे के लिए 1 मिनट यूज होती है, 5 मिनट भी इंट्राडे के लिए, फास्ट इंट्राडे के लिए यूज होती है, और 15 मिनट स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज होती है, 10 मिनट या 15 मिनट। यहाँ पे आपको कुछ अच्छा टाइम मार्केट को समझने के लिए मिलता है। 15 मिनट 30 मिनट में आप एक अच्छी स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये टाइम फ्रेम सही होती है। अगर आप स्विंग ट्रेडर है तो आपको 15 या 30 मिनट या 60 मिनट की टाइम फ्रेम को यूज करना है। अदरवाइज आपको ये 15 मिनट 30 मिनट और 60 मिनट को यूज नहीं करना है, ठीक है। तो आप ये बात समझ गए। अच्छा, दूसरी बात कि आप अगर कुछ लंबे टाइम से काम कर रहे हैं फिर भी आपको पता नहीं है कि आपको कौन सी टाइम फ्रेम में काम करना चाहिए, तो टाइम फ्रेम मैन्युअली जनरेट की जा सकती है। ये 2 मिनट की टाइम फ्रेम मैं ज्यादा पसंद करता हूँ, ठीक है। तो 2 मिनट की टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए अच्छी होती है। कुछ अच्छा टाइम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों का क्रॉसओवर, ये दोनों का क्रॉसओवर हमें इंट्राडे के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। आपको अगर रियल में स्टॉक से पैसे कमाने हैं तो आप 2 मिनट की टाइम फ्रेम में ये क्रॉसओवर पे आप वेट करके बैठे और मार्केट को सही मूव मिला है तो आप बेहतरीन पैसे बना सकते हैं। लेकिन ये बहुत रिस्की होता है, तो इंट्राडे को फेवर करना थोड़ा दिक्कत वाला काम है। आप अगर इंटरेस्टेड हैं इंट्राडे में काम क्यों करना है, तो इंट्राडे के लिए आपको कम मूवी से काम कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं, और विदाउट रिस्क। रात का रिस्क नहीं होता है। पैसे तो इसमें भी 0-0 हो जाते हैं। इसमें लिवरेज का जो इश्यू होता है वो लिवरेज का इश्यू बहुत ही परेशानी में डालने वाला होता है। लेकिन लोग आ बैल मुझे मार करके लिवरेज लेके बड़े बड़े ट्रेड डालते हैं, तो ये सबकी अपनी अपनी मेंटालिटी होती है। तो आप समझे कि मेरे को 15 मिनट और 30 मिनट और 60 मिनट में स्विंग ट्रेडिंग करना है, ठीक है। तो टाइम फ्रेम मेरे को यही चॉइस करनी पड़ेगी स्विंग ट्रेडिंग में। मेरे को स्विंग ट्रेडिंग नहीं करना है, मेरे को इंट्राडे करना है। तो इंट्राडे के लिए ये 10 मिनट से कम
10 मिनट से कम, ठीक है। 0 मिनट तक आप काम कर सकते हैं। 0 मिनट टिक टू टिक होती है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये मूविंग एवरेज को अप्लाई करना है टिक टू टिक में। कौन सी मूविंग एवरेज अप्लाई करेंगे, तो आप 160 और 340 टिक टू टिक में 340, ये जो मूविंग एवरेज है इसके ऊपर आप टिक टू टिक में काम कर सकते हैं। देखो ये एक ही दिन का काम है, एक ही दिन में यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है, तो जैसा आप काम चाहते हैं टिक टू टिक काम होता है, सेकंड पे काम होता है, सेकंडों में काम होता है, मिनटों में काम होता है और घंटों में भी काम होता है। घंटों में काम होता है उसे बिग प्रॉफिट मिलता है, पर उसके लिए आपको लॉट ऑफ पैशन चाहिए। पेशेंस आपके पास इतना पेशेंस है तो आप 1 घंटे में भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आपके पास पेशेंस ही नहीं है, आप एरे गेरे वो चिंदी चोर बोलते हैं ना, ऐसे चिंदी चोर के जैसे ट्रेडर हैं, छोटे ट्रेडर हैं, आपको कोई नॉलेज नहीं है, आपको क्या करना है, आपको आराम से जो भी मिले लेके चलना है और फिर लॉस ले लेना है। होता रहता है। फिर हम बोलते हैं सर, फिर बोलते हैं ये शेयर मार्केट सही नहीं है, तो कोई बात नहीं, सही है कि नहीं। तो मैंने आज टाइम फ्रेम का यूसेज कैसे करना है, टिक टू टिक से लेके, देखो ये 1 मिनट टिक टू टिक और 1 मिनट में ये स्विंग ट्रेडिंग में 2 दिन से 3 दिन से इसने बाय दे रखी है। यही मूविंग एवरेज 1 मिनट के चार्ट पे आपको यहाँ पे क्रॉस ओवर मिला, आपने बाय करके बैठ गए, यहाँ पे इतना सारा प्रॉफिट आपका है। तो 1 मिनट में भी इसके साथ ये सेटअप को जनरेट करना पड़ता है और इसे अपने माइंड में सेटअप को बिठाना पड़ता है। ट्रेड करना है तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम अगर बॉम्ब को ब्लास्ट करने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमको जला के कितनी जल्दी वहां से दूर होना है। तो सब पता होना चाहिए इन शॉर्ट। और आप बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, तो आपके साथ मैंने ये छोटा सा मेरा एपिसोड, छोटी सी बातें शेयर की हैं। अगर आपको ये बातें पसंद आई तो आप मेरे साथ कमेंट कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं मेरे वीडियो को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लगता है आपको ये टाइम फ्रेम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।